अमजद हत्याकांड में शव बरामद न होने पर और अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर परिजन भारतीय किसान यूनियन संग्राम के साथ एसएसपी से मिला। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में 3 सितंबर को हुई अमजद हत्याकांड में अब तक शव बरामद न होने और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को द्वितीय प्रतिवेदन सौंपा। पीड़ित अशरफ पुत्र अमजद ने अपने पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की विवेचना के लिए एसआईटी गठन किया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक मृतक अमजद का शव बरामद नहीं कराया गया। नामजद आरोपी सलीम और शमीम घटना के बाद से ही फरार है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई प्रभावी दबिश या कठोर कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में जेल भेजे गए अभियुक्तों का पुलिस कस्टडी पीसीआर भी अब तक नहीं लिया गया, जबकि शव बरामदगी और साजिश के खुलासे के लिए पीसीआर अत्यंत आवश्यक था। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं राव मुशर्रफ अली हूँ, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस मामले को लेकर आए? राष्ट्रीय संरक्षक फखर आलम खान साहब हैं। तमाम पूरा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार यहाँ आज आया है। क्या मामला है? एसएसपी साहब के साथ आए हैं, सारा संगठन आपके साथ है, क्या मामला है? सबसे पहले आपका जितने भी मीडिया के लोग यहाँ आए, मैं दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा सा नीचे जी। बताने का विषय है कि जो शेखपुरा कदीम यहाँ गांव है बगल में, वहाँ पे हमारे एक अमजद भाई का मर्डर हो गया है 3 तारीख। और मर्डर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस कह रही है मर्डर, क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। और मुलजिम जो पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए, 2 लोग अभी उसमें फ़रार हैं। जो 2 लोग अभी फ़रार हैं उनका एक का नाम उसमें सलीम है, एक का शमीम है। उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए आज यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब महोदय साहब के पास सारा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार और पीड़ित जो भाई हैं हमारे साथ हैं उनके, जिनका मर्डर हुआ है, और तमाम लोग आए हैं। और पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ आए हैं। और एसएसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आज ही 2 लोग गिरफ्तार होंगे इसमें, और जो लोग 3 लोग जेल गए हैं उनका रिमांड होगा। 2 चीज़ों का आश्वासन एसएसपी महोदय ने हमें दिया है। और एक जो एसआईटी गठित इस केस में पहले से ही ऑलरेडी हुई है, जावेद खान इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में, वो ढमोल्ला नदी में जहाँ पे मुलजिम पक्ष बता रहा है कि हमने यहाँ उसका मर्डर करके उसको बॉडी को फेंक दिया है, वो अभी तक मिली नहीं है। तो दूसरी जगह चिन्हित करी, आज वहाँ उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये हमें एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है। मैं जितने भी मीडिया के लोग, जितने भी इंसाफ परस्त मीडिया कर्मी लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप अपने स्तर से इसको दिखाइए कि 3 तारीख से बंदे का मर्डर हुआ है, अभी तक पीड़ित पक्ष के आंसू भी साफ नहीं हो पाए कि उसको सपुर्दे खाक करना है, अंतिम संस्कार होता है, आपको सबको पता है। जो आखिरी रसूमात हैं वो भी परिवार पूरी नहीं कर पा रहा है। तो उसी संबंध में यहाँ जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के पास मिलने के लिए आए थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अच्छा, ये बताइए हत्या क्यों की गई थी? क्या वजह रही? रंजिश थी, क्या था? अभी इसका कोई ये कुछ बता रहे हैं, पीड़ित परिवार के आपस में पैसों का कोई लेन देन है, उसी को लालच में उसको घर में बुलाया था और बस वहाँ से वो वापस नहीं जा पाया। जैसा आप जांच का बता रहे हैं जी, ढमोल्ला नदी में फेंका था। उस ढमोल्ला नदी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी उसमें डूब जाए, क्योंकि पानी बहुत घुटनों से नीचे है, तो उसमें डूबने क्या चीज़ वो बताई जा रही है? बड़ी गहरी बात आपने करी भाई साहब। यही बात अभी आधा घंटा लगभग एसएसपी साहब से चली है, और इसमें जो ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया है एसएसपी साहब ने यहाँ टीम नेतृत्व करके, तो उसको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं जो आपने कहा है, क्योंकि वो ना तो उतनी नीचे है। यही एसएसपी साहब कह रहे हैं कि उसमें पानी का बहाव भी कम है, उसमें दलदल है, तो या तो बॉडी कहीं दलदल में फंसी हुई है, और या जो अपराधी हैं बड़े शातिर किस्म के लोग हैं, और उनको मेरे ख्याल से संरक्षण है राजनीतिक लोगों का, जो केस इसलिए अब तक दबा हुआ है। और अधिकारी लोग भी थोड़ा गुस्से में नाराज लग रहे हैं हमें, लेकिन हमने अपनी बात रखी मजबूती के साथ। और ये आखिरी यहाँ पे अफसर नहीं है ज़िले के, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार पूरे देश में काम करता है, और मजलूमों की, बेकसूर लोगों की हम लड़ाई लड़ते हैं। डीजी साहब के पास भी लखनऊ जाना पड़ेगा,
और योगी आदित्यनाथ साहब से भी बात करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल हम करेंगे। हम ऐसा नहीं लगता है कि क्या इन्होंने मुजरिमों ने हत्या करके उसको कहीं दाब दिया जिस कारण बॉडी नहीं मिल रही है, क्या ऐसा भी उसमें लग सकता है? बड़ी गहरी बात आप कर रहे हैं, यही सब आशंकाएं हमने व्यक्त की हैं जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप भी चौथा स्तंभ है देश का, आप जानते हैं, दूरदर्शिता वाली आपने बात कही है, ये सब चीज़ें हमने कह दी एसएसपी साहब से कि आप दूसरे एंगल पे भी तलाश करिए, क्योंकि मुलजिम तो जेल में पड़े हैं 3 और 2 भागे हुए हैं, तो उनको 3 का रिमांड लीजिए, 2 को गिरफ्तार करिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दूसरी जगह भी तलाश करिए। हो सकता है कि जो आपने बात कही कि कहीं खुदाई करके बॉडी को दाब दिया हो, फिर पानी को छान के डाल दिया, SIT गठित है, बड़ी गहरी बात आपने की है, इस एंगल पे भी इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अध्यक्ष है नूरा, ये ग्राम कुंडा पड़ता है गंगो थाना क्षेत्र में। हाँ, ये हमारे जिलाध्यक्ष है, इन्होंने सूचना दी, SSP साहब के सामने बात रखी। वहाँ के जो दरोगा साहब हैं उस गांव के, उन्होंने हमारे 3-4 मुद्दे थे, इसलिए समय ज़्यादा लगा है, तो उस पर भी बात हुई है, उस पर भी हमें इंसाफ दिलाने का SSP साहब ने काम किया है। जो वहाँ का बड़ा दबंग टाइप का कोई सब इंस्पेक्टर दरोगा है, वो आपने देखा होगा भाई, मीडिया के लोग हैं, समाज सेवी लोग, तो किसी ना किसी के फेवर में जाएंगे बात करने के लिए, भाई इसको छोड़ दो, इस पर रहम कर दो, कोई तो बात करेगा। और क्या ऐसा यहाँ लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था लागू हो गई है कि पुलिस ही सब कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ग्राम अध्यक्ष को वहाँ प्रताड़ित किया गया और उनको भी थाने में मुलजिमों के साथ गंगो ले आए, वो भी बड़ा मुख्य विषय था, उस पर भी बात हुई है और SSP साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कल को लिखित में यहाँ पे वो देंगे तहरीर और FIR दर्ज कराएंगे, और दरोगा जो है बड़ा बेलगाम दरोगा जो लग रहा है, बता रहे हैं लोग, उस पर कार्रवाई की हमने मांग। अच्छा, कौन से थाने के दरोगा हैं वो? ये चौकी कुंडा खुर्द की, कुंडा कला की चौकी है पड़ती है, वहाँ पे गंगो थाना क्षेत्र में। क्या है दरोगा नाम? क्या नाम है दरोगा का भाई? सत्येंद्र दरोगा जी। हमारे पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष साहब ने उनसे बात कर ली, पर वो मानने को राजी नहीं हो रहे, इसीलिए हमने SSP साहब से वो बात भी कह दी है कि इस पर भी कार्रवाई करिए। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को काम होना चाहिए जो